आपको वैसे बताना चाहूँ तो मैं तो पैलेस्टाइन सपोर्ट सॉरी करता हूँ, क्योंकि पैलेस्टाइन से हमारा ऐसा कुछ है नहीं। और वो एक तरह से जैसे हमारे लिए पाकिस्तान एक तरह से टेरर कंट्री है, ऐसे ही भाई वो क्या कहते हैं इजराइल भी टेरर कंट्री है। तो हम एज आ सपोर्टर इजराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे साथ लड़ रहा है, तो हम उससे खड़े हैं। पैलेस्टाइन पे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इसराइल ने। पहले पैलेस्टाइन था, इसराइल बाद में नहीं बनाया। सर, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में वॉर था जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट, इन सब के बीच में। तो इजराइल इन सब के बीच में अकेला खड़ा हुआ, जो इन सबके ऊपर जीता। जैसे उसने भाई पहले जॉर्डन को हराया, फिर इजिप्ट को हराया, तब जाके उसने पैलेस्टाइन की गाजा पट्टी का जो उनकी पॉलिटिशियन थी वो निकली, तब जाके वो हमास की तरफ से इलीगली और ऑक्यूपाइड थी, हमास की तरफ से, कभी पैलेस्टाइन की तरफ से या इजराइल की तरफ से इलीगली ऑक्यूपाइड नहीं। इसराइल बना था, इसराइल एज ए स्टेट आया था, तब वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस थे वो पहले से रह रहे थे या वो बाद में? उनको बाद में सब वहाँ पर बसावट दी गई है इस तरह से। जैसे इंडिया में बांग्लादेशी बाद में आए थे ना 1971 के वॉर के बाद, इस तरह से वहाँ पर भी एक तरह से बाद में आए गए थे। मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री में मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा हाँ डिफरेंट हो सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे हमारा 1965 वॉर हुआ, 1971 वॉर हुआ, 1999 वॉर हुआ, तो उसमें हमारे साथ इजराइल खड़ा था। अगर हम उस बेसिक ह्यूमन से देखे जाएंगे तो हम इजराइल आते हैं। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात आती है, जैसे अभी वहाँ पर गाजा में 17,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। तो उन चीज़ों पर डू यू थिंक कि इसराइल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कम से कम? सर इसराइल शुड बी, मैं आपको इसराइल मतलब अपनी तरफ से कुछ कैसे कर रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इसराइल को सपोर्ट ही कर रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहा है या ऐसा कर रहा है, नहीं। इसराइल जो भी कर रहा है ठीक है। पहला जो अटैक हुआ गया था वो हमास की तरफ से हुआ गया था, इसराइल उसको रिटेलिएट कर रहा है। अब वो रिटेलिएट तब तक करेगा जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा। पर आप अक्टूबर 7 की बात कर रहे थे इसकी। यस यस यस, यू आर पर राइट। 1948 से इसराइल ने पैलेस्टाइन पर टेरिटरी ले, मतलब जैसे मैं आपकी बात अगर मान भी लूँ तो जो आपको ये पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉर। तो अगर इसराइल इज़ द विक्टिम, जैसा कि आप बोल रहे हो, तो फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको वॉर क्रिमिनल कैसे बता रही है? सर इसराइल इज़ अ विक्टिम, ये आप और मैं डिसाइड ही नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट ये है, क्योंकि इसराइल एक अलग नेशन पे और अलग रूल्स पे चलता है। इसराइल अलग पे चलता है, पैलेस्टाइन अलग पे चलता है, हम अलग पे चलते हैं। डू यू बिलीव कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी अलॉन्ग साइड इसराइल होना चाहिए? नहीं जैसे सर। यूएन बोलता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन। नो सर, तो जो पैलेस्टीनियंस वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ हैं? वो वहीं रहेंगे, पर इसराइल नहीं नहीं बोलता कि रहने उनको देगा। हटा दीजिए। हाँ, उनको लेकिन दिख रखा अंडर इसराइल नहीं जाएगा।